हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डर डायरीज़। आज फिर मैं आपके लिए एक हॉरर पर सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दरवाज़ा। आर्यन को ना हमेशा ही एक पुराने टाइप के घर जो थे वो पसंद थे। जब उसे शहर के बीचों बीच एक बड़ा फ्लैट किराए पे मिला तो उसने बिना सोचे समझे ले लिया। फ्लैट अजीब था। 3 कमरे, एक लंबा हॉल और हॉल के एंड में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। इतना छोटा कि जैसे किसी बच्चे के लिए बना हो। तो मकान मालिक ने चाबी देते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि उस दरवाजे को कभी आधी रात के बाद मत खोलना। पर आर्यन था आजकल का नया ख्यालों वाला लड़का, तो वो हंस पड़ा। तो उसने बोला कि लोग हर पुरानी चीज़ को भूतिया क्यों बना देते हैं। चलो, ये उसकी अपनी सोच थी। पहली रात तो सब ठीक था, लेकिन रात को 12:03 पर उसे चर्र की आवाज़ आई। वह उठ गया। हॉल के एंड वाला छोटा सा दरवाज़ा था ना, वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर पहले सिर्फ एक खाली अंधेरा दिखता था, लेकिन आज अंदर एक कमरा था जो उसके फ्लैट का हिस्सा ही नहीं था। छोटा सा कमरा, बीच में एक कुर्सी और कुर्सी पे एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। आर्यन हंसते हुए अंदर गया और रिकॉर्डर को अपने हाथ हाथ में उठाया और जो रिकॉर्डर था ना वो अपने आप चलने लग गया। एक आवाज़ आई कि कमरा तुम्हें चुन चुका है, अब हर रात एक नया कमरा खुलेगा, लेकिन 7वें कमरे तक पहुंचने से पहले वापस लौट आना, वरना तुम बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन आर्यन को ये सब मजाक लगा। आर्यन हंसते हुए बोलने लगा कि किसी ने ना उसके साथ प्रैंक सेट किया है, कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, ऐसे ही बिना मतलब के। तो वह वापस अपने बिस्तर पे आ गया। सुबह उठकर देखा जो छोटा दरवाज़ा रात को खुला था ना, वो बंद था और उसके पीछे एक दीवार थी। तो नेक्स्ट डे हो गया, तो अगली रात भी होगी। रात को फिर उसी सेम टाइम 12:03 पर दरवाज़ा फिर से खुल गया। इस बार वे बच्चों का कमरा था। पहले तो अंधेरा था ना, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो देखने में अब ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों का कमरा हो। तो उसमें टूटे फूटे खिलौने पड़े थे और दीवारों पे ना कलरफुल पेंटिंग जैसे बच्चों ने करी हो आड़ी टेढ़ी, ऐसे थी। और एक छोटी सी लकड़ी कमरे में एक छोटी सी लड़की कमरे में खड़ी थी, उसकी तरफ पीठ करके। तो वो ना आर्यन से बोलने लगी, क्या तुम मेरा नाम ढूंढ सकते हो। उसने दीवारों पर देखा तो हर जगह ना मीरा 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 लिखा था। तो आर्यन ने जैसे ही देखा नाम को तो वो जोर से बोला, मीरा। तो जो लड़की थी अपना नाम सुनकर धीरे धीरे ना गायब हो गई। अब कमरा फिर से बंद हो गया। वो कमरे से फिर बाहर आ गया और आके सो गया। तो तीसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। सेम टाइम पे 12:03 फिर वो दरवाज़ा खुला रात को। तो अब वो कमरा था एक हॉस्पिटल के जैसा लग रहा था, जैसे किसी हॉस्पिटल का कमरा हो। उसमें खाली बेड लगा हुआ था, एक ईसीजी मशीन थी और स्क्रीन पर लिखा था कि तुम्हारी धड़कन अब हमारे साथ है। जो अचानक जो मशीन थी ना ईसीजी, वो बीप करने लगी, टूं 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 की आवाज़, जैसे किसी के बीपी हम चेक करते ना, वो बीप करती है मशीन बीपी वाली, ऐसे। लेकिन बीप था जो वो हो रहा, मशीन की जो आवाज़ थी वो आर्यन की हार्ट बीट से मैच हो रही थी। वो उसकी जो हार्ट बीट है और तेज होती जा रही थी। जैसे ना उसके हार्ट के अंदर से उसे कोई मतलब बुला रहा हो। वह भागकर बाहर आ गया, डर गया, वो घबरा गया और भागकर उस कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया तो कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। वो फिर अपने बेड पे गया। जो सोच विचार उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, चल रहे थे कि अब क्या करूं क्या ना करूं।
ऐसे करते-करते बहुत टाइम तक सोचने के बाद उसे नींद आ गई, सो गया, सुबह फिर उठा, सुबह उसने अपने काम-धाम किए, फिर रात को सो गया। सेम टाइम पे फिर से अब चौथी रात थी, चौथी रात को फिर से वो छोटा-सा दरवाज़ा खुला। लेकिन अब पहले तो अंधेरा था, फिर उसके बाद बच्चों का कमरा बना, फिर एक हॉस्पिटल का कमरा, लेकिन अब 4th नाइट थी, तो अब वहाँ पे ना एक लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी किताबें थी, हज़ारों किताबें थी और हर किताब के कवर के ऊपर सिर्फ़ एक ही नाम लिखा था, आर्यन। उसने ना एक बुक उठाई, खोली, जिसमें आर्यन की पूरी लाइफ़ लिखी हुई थी कि उसने उसका बचपन कैसा था, उसने स्कूल कहाँ से किया, उसका पहला प्यार, सब कुछ जो भी था, उसका पूरी डिटेल लिखी हुई थी, जो उसने पूरा पढ़ा। लेकिन लास्ट वाले पेज पे लिखा था कि रूम नंबर 7 में मौत वेट कर रही है, वहाँ मत जाना। अब मैं डर चुका था बहुत ज़्यादा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। ना वो इसके बारे में किसी से बात कर रहा था कि मैं तो मॉडर्न लड़का हूँ, मेरे जो विचार हैं वो अलग टाइप के हैं, पुराने लोगों से मैच नहीं करते। अगर मैं किसी से बात करूँगा तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे लोग, वो बोलेंगे कि ये पहले कुछ और बोल रहा था, अब ये डर रहा है, पुराने ज़माने वाली बातें कर रहा है। तो वो चुप ही रहा। और उसने मकान मालिक को फ़ोन करा, उसके दिमाग में आया चलो मैं मकान मालिक से फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये रात को हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन जो मकान मालिक था उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर बिल्डिंग के जो उसका जो फ्लैट था, साथ वाले फ्लैट का जो पड़ोसी था, तो उसने उससे पूछा कि मकान मालिक जो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको थोड़ा बहुत बताया होगा। तो वो कहता जो मकान मालिक है उसको मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। आर्यन के हाथ कांपने लग गए। तो मुझे चाबी किसने दी? वो उससे पूछने लग गया, लेकिन उसके पास भी उसको कोई जवाब नहीं था पड़ोसी के पास कि चाबी किसने दी। तो अगले ऐसे ही सोचते, विचारें करते, थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद फिर उसका पूरा दिन निकला अपने काम-धाम में। रात को वो सोचते-सोचते डरते हुए फिर से बेड पे लेटा, नींद नहीं आई जैसे-तैसे करके। जब सेम टाइम हुआ 12:03 रात की, दरवाज़ा फिर से चर्र 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 करके खुलना शुरू हो गया। लेकिन 5वीं रात दरवाज़ा खुला और अंदर उसका अपना ही फ्लैट उसको नज़र आया। जिस फ्लैट में वो रह रहा था, 3 कमरों वाले फ्लैट में एक हॉल था, वो दरवाज़े के अंदर उसका ही फ्लैट उसको दिख रहा था। वो अंदर था उस कमरे के और अपने फ्लैट के, और उसे दिखा कि वो खुद आर्यन वहाँ अंदर बैठा है। तो वो उसको देख के ना उसने स्माइल पास की कि तुम उसने बोला कि तुम बहुत दूर आ गए हो। फिर आर्यन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहता वो दूसरा वाला जो आर्यन था वो कहता कि मैं वो हूँ जो तुम्हें 7वें कमरे तक पहुँचाने में मदद कर रहा हूँ। तो आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसको बुक पे लिखा हुआ मिला था ना कि 7वें कमरे में मौत वेट कर रही है, नहीं जाना। तो वो डर गया कि ये तो मेरे को 7वें कमरे में पहुँचा के ही रहेगा। तो वो डरते हुए चला गया, खड़ा रहा वहाँ पे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस घर में क्यों आए थे? उस दूसरे वाले आर्यन ने बोला। ऐसा बोल के वो गायब हो गया। तो चलो जब वो टाइम निकला, उसका जितना रात को डेली रूटीन का होता था 12 बजे से लेके 1 डेढ़ घंटे का जितना भी था, निकला तो फिर वो कमरे से बाहर आया, अपने आप दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। ऐसे फिर से सुबह हुई, उसने अपना खाना-पीना किया, नहा धो के अपना काम पे चला गया और शाम को फिर वापस आया। यही सोचते हुए कि आज पता नहीं मेरे साथ रात को क्या होगा? क्योंकि आज 6th रात थी और उससे अगली रात 7th, जो कि हो सकता है उसके साथ कुछ भी घटना घट सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बताया उसने किसी को ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। तो 6th रात कुछ नहीं, सिर्फ़ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब वो गया ना अंदर दरवाज़ा खुलने के बाद, बहुत अंधेरा था और अंधेरे में हज़ारों आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे सब मतलब
क्लियर कुछ भी नहीं था। फुसफुसा रहे थे सब, जैसे फुस-फुस करके धीरे-धीरे एक दूसरे के कानों में बातें करते होते ना, ऐसे धीरे-धीरे। और वो सिर्फ़ यही बोल रही थी सारी आवाज़ें कि मत जाना। उनका मतलब था कि इसके बाद अगले दरवाज़े में मत जाना। लेकिन अब रुकना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत आगे तक आ चुका था। अगर तो वो पहली रात ये सब एक प्रैंक वगैरह ना समझता हुआ बंद कर देता जाना, या किसी को बताता, कुछ डिस्कस करता किसी से, तो उस फ्लैट को छोड़ देता तो पॉसिबल था। लेकिन वो अपने आप नहीं था जाता हर रात उस कमरे में, उसको ऐसे था कि जैसे उसको कोई खींच रहा है अंदर को। उसको मतलब कोई ऐसे खींच पड़ रही थी जो उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रही थी, और वो ज़बरदस्ती अब ना चाहते हुए भी उस कमरे में जाता था डेली। 6th रात को जब चला गया अंदर, वहाँ आवाज़ें आ रही थी कि मत जाना, मत जाना, तो रुकना पॉसिबल ही नहीं था। फिर सेम वही काम हुआ कि ये आवाज़ें बंद होगी, टाइम निकला, वो आवाज़ें आनी बंद होगी, उसका दिमाग घूम गया इतनी आवाज़ें सुन के, कानों पे हाथ रखे उसने। और वो जब कमरे से बाहर आया उतना टाइम स्पेंड करने के बाद, तो उसे कमरा दिखा फिर से बंद, कि वो बंद चर्रा चर्रा करके एकदम से कमरा जो उसका दरवाज़ा था, डोर था, बंद हो गया। फिर आज थी 7th डे। तो 7th डे के बाद जो रात थी, वो थी असली रात, कि उस टाइम क्या होने वाला है आर्यन के साथ। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने किसी के साथ अपनी इस सिचुएशन को शेयर नहीं किया। तो पूरा दिन निकल गया उसका, काम धाम में बिज़ी था, ऑफ़िस के काम में, इधर से उधर, उधर से इधर, घर आया थका हुआ, खाना-पीना खा के रात को जैसे बेड पे लेटा, तो नींद तो उसे बहुत आ रही थी, पर वो सो नहीं था पा रहा, क्योंकि आज आखिरी रात थी, तो उसे डर था कि आज पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे ही 12 बजकर 3 मिनट हुए घड़ी के ऊपर, तो वो फिर से चर्र 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 करके दरवाज़ा था वो अपने आप फिर खुल गया, और आर्यन को ऐसे अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसी पावर हो जो उसको अपनी तरफ, आर्यन को अपनी तरफ लगातार खींच रही हो। वो चाह कर भी नहीं रुक पा रहा था उसके अंदर जाने से। तो वो उसके अंदर चला गया। तो जो अंदर से कमरा था वो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था उसके। तो उसके बीच में बस एक कुर्सी रखी हुई थी पुरानी, और उस कुर्सी के ऊपर वही आदमी बैठा था जिसने आर्यन को चाबी दी थी उसके फ्लैट की, मतलब मकान मालिक। उसने स्माइल पास की, मुस्कुराया वो, तो आखिर तुम आ ही गए, उसने आर्यन को देखकर ये बोला। तो आर्यन ने जब उसे देखा तो वो कहता कि तुम कौन हो? तुम हो कौन? आर्यन को उसने पता क्या बोला? कहता मैं तुम हूँ, तुम, कि मैं खुद आर्यन हूँ, वो ऐसे बोल रहा था उसको। तो आर्यन जम गया और डर गया, कहता क्या? वो फिर बोलता है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा मकान मालिक, वो कहता कि हर 7 साल के बाद ये घर अपने अगले नए मालिक को चुनता है, और नए मालिक को बुलाता है। तो आर्यन कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो इतना डरा हुआ था, बस वो वही एक बात बोले जा रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आदमी खड़ा हो गया उठ के कुर्सी से और हंसने लगा। उसका जो चेहरा था ना, उसका जो फेस था वो बदलने लगा धीरे धीरे। धीरे धीरे वो उसका फेस बदल के आर्यन का फेस बन गया। जैसे आर्यन की खुद की शक्ल थी, उसकी शक्ल आर्यन की शक्ल में बदल गई। मैं 7 साल पहले कहता यहाँ आया था, अब मेरी बारी ख़त्म हो चुकी है। जो मकान मालिक था, जो आर्यन का रूप ले चुका था, वो आर्यन को बोलता है, कहता मैं आज से 7 साल पहले इस घर में आया था, और मेरे साथ भी सेम ये सब हुआ था, और मैं इस कमरे में बंद हो गया, और आज 7 साल कंप्लीट हो गए। अब इस घर ने तेरे को चुना है, तू इस घर का नया मालिक है, तो ये चाबी
अब मैं तेरे को देता हूँ। कमरे की दीवारों पे ना हाथों के निशान उभरने लगे, ऐसे जैसे किसी के बहुत सारे हाथ काले काले आ गए हों। जैसे सब लोग बाहर निकलना चाहते हों उस कमरे में, पता नहीं कितने लोग वहाँ पे होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के हाथ थे वहाँ उस कमरे में की दीवारों पे, ऐसे धीरे धीरे बन रहे थे जैसे ड्राइंग बन रही हो, जहाँ टीवी में जैसे स्क्रीन पे दिखता है कि पहले 2 आ गए, फिर 4 आ गए, 10 12 20 25 100 ऐसे। तो वो डर गया बहुत, आर्यन बहुत ज़्यादा डर गया। जब इतने सारे हाथ उभर गए, सब लोग बाहर निकलना चाहते हों जैसे, ऐसे था। तो आदमी बोला, अब तुम चाबी दोगे किसी और को। उसके कहने का मतलब था जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा तो तुम अब इस चाबी को किसी दूसरे मालिक के हवाले कर दोगे, तब तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तब वो जो नया मालिक आएगा ड्यूटी उसकी हो जाएगी फिर। तो आर्यन भागा कि मैं बाहर निकल जाऊँ इस कमरे से, कि मुझे ये सब नहीं करना। वो डर गया इतना ज़्यादा, लेकिन जो दरवाज़ा था वो गायब हो गया, उसमें वहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं था और कोई भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। और दीवारों पर ऐसे चेहरे उभर रहे थे अलग अलग लोगों की शक्लें, और सब आपस में ना फुसफुस कर रहे थे, जैसे वो आर्यन को बोल रहे हो तेरा स्वागत है, वेलकम वेलकम, ऐसे मतलब उसको सुनाई दे रहा था। आर्यन को वो जम्मा पड़ा था, फ्रीज हो रखा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मुर्दा है, वो है तो कहाँ पे है। अगली सुबह एक नया वही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। नया मकान मालिक आ गया, पुराना चला गया, अब घर नए मालिक की तलाश में। सेम प्रोसेस दोबारा कि एक नया किराएदार उस फ्लैट को देखने आ गया, दरवाज़ा खोला, अंदर सब ठीक था, साफ सुथरा था पूरा फ्लैट। तो एक यंग आदमी बहुत सुंदर सी स्माइल से चाबी लेकर खड़ा था नए किराएदार को देने के लिए, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन खुद नए किराएदार को चाबी देने के लिए वहाँ उस फ्लैट के अंदर खड़ा था, और उसने उसको चाबी देते हुए कहा सेम बात जो उसको आर्यन को पिछले वाले मालिक ने बोली थी। क्या बात? कि बस एक ही बात का ध्यान रखना, हॉल के एंड में जो छोटा सा दरवाज़ा है ना, आधी रात के बाद उसे कभी मत खोलना। तो ये बात कह के वो वहाँ से चला गया। अब जो नया बकरा था वो फंस गया, जो आर्यन के साथ हुआ वही उसके साथ होगा अगर वो कहीं कोई किसी तरह की मतलब मदद नहीं मांगेगा किसी से। तो ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन करेगा नहीं तब तक। तो इस कहानी का यही एंड होता है कि मकान अपने नए मालिक को फिर से चुन चुका था। तो फिर इस कहानी का यहीं पे एंड करते हैं। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और हॉरर सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो चलें अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, गुड बाय, टेक केयर।